जो हम अगर सादे लफ्ज़ों में कहें तो बोए हुए बीज और उनसे उगे हुए कांटेदार झाड़ियाँ या कांटेदार दरख्तों की असरात हैं, उनके हवाले से आज का एपिसोड कर रहे हैं। और मैं आपसे मुखातिब आ रहा हूँ चौधरी फजल रहमान, पाकिस्तानी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के आज़ाद कश्मीर कहलाए जाने वाले खित्ता के ज़िला भिम्बर की तहसील समानी और समानी के इस वक्त मज़ाफ़ाती इलाका शाही निहाला में शाही जगह जिस तनाज़े पर इस वक्त हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, ये जगह है गाही शाही, यानी शाही का मकाम है गाही। और गाही में इस मोड़ा के मकाम पर हुआ है एक खूनरेज़ तसादम रिश्तेदारों में, हकीकी फैमिली में। इसका बेस बना क्या? अराजी तनाज़ा। अराजी तनाज़ा की कैफियत और हकीकत क्या है ये बताएंगे। इस वक्त मेरे पास जो शख्सियत बैठे हैं ये अपना तारुफ देते हुए कि इनका नाम क्या है, वल्दियत क्या है और मामले की नोयत क्या है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद खलील है और वालिद साहब जमालुद्दीन है। अरसा 6-7 माह से इस रकबा जो खसरा नंबर है 1796, इसमें हमारा तनाज़ा चल रहा है जी। ये हमारी बैग में जो जगह नज़र आ रही है, जो दिखाया आपने उसमें जी, ये जगह जो इस वक्त नाजरीन मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, ये वो जगह है और जहां हम बैठे हैं ये हाइट पे आपको नजर आ रहा है। जी बताइएगा फिर क्या हुआ जी? इस पे जो मुखालिफ फरीक है नाम बताइए उनका। मोहम्मद रफ़ीक वाल मुंशीला रखा, मोहम्मद लतीफ़ वाल मुंशीला रखा, मोहम्मद जमान वाल मुंशीला रखा, जिन्होंने 6 माह कबल तकरीबन ये केस किया है हमारे ऊपर। और उनका ये दावा है कि ये रकबा हमारा है, जबकि झूठ और गलत बयानी पे मबनी है। आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं कि हमारे पास 1962 का बैनामा है और हमारे पास खसरा नंबर का अक्स मसावी मौजूद है और ये रकबा आबाओ अजदाद से 1962 से हमारे ज़ेर कब्ज़ा आ रहा है और ये बैनामा शुदा है, हम मालिक हैं। फिर जब ये तनाज़ा पैदा हुआ तो इसी तनाज़ा में उन्होंने इस रकबे के ऊपर स्टे कराया है 802 की शक्ल में, 1802 की शक्ल में, यानी खसरा नंबर दूसरा शो करके 1796 पे उन्होंने स्टे कराया है। हमने दोबारा 1796 अपना रकबा बता के हमने इसके ऊपर स्टे कराया है। आपने ओरिजिनल स्टे करवाया, उनका स्टे आपका कहना है कि शायद वो फर्जी किया उन्होंने? यकीनन फर्जी है। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? उस स्टे को देखा और जब उन्होंने इस स्टे की खिलाफ वर्जी की है तो हमने एप्लीकेशन दी है। कहाँ पर? हमने एक एप्लीकेशन मुतल्लिका अदालत में और दूसरी थाना चौकी में दी। चौकी में, अच्छा। अब चौकी वालों ने 2 बंदे भेजे, उन्होंने आकर मौका देखा है। मौका देखने के बाद उन्होंने दोनों फरीकैन को थाना चौकी में पाबंद किया और टाइम दिया कि वहाँ आकर बात करेंगे। ये कब की बात है? ये तकरीबन 1.5 माह पहले की बात है। फिर आप गए और क्या हुआ? हम गए, वहाँ पे उन्होंने वही गलत बयानी की बात की है कि जगह हमारी है और ये मदाखलत कर रहे हैं। बातें हुई और फिर बातें हुई, वहाँ इकट्ठे होकर निकला नतीजा क्या? वहाँ जो एडिशनल SHO थे उन्होंने कहा कि नाम उनका नाम तो उन्होंने कहा कि जी हम बंदा भेज, हम चिट्ठी लिखेंगे महकमा माल को, वहाँ पे पटवारी जाएगा, पटवारी तयन करेगा, उसके बाद हम आपको इसके लिए फिर बुलाएंगे। जी, तो महकमा माल का पटवारी फिर पहुंचा? नहीं आया। उसने एक उज़र बनाया कि जी फसलें हैं और उसमें पैमाश नहीं हो सकती। अच्छा, फिर उन्होंने मदाखलत की है। हमने फिर सददात को बताया अदालत को कि फिर मदाखलत हुई है। उस पे इन फरीकैन को तलब करके तो कमीशन मुकर्रर किया गया। अच्छा, अदालती कमीशन। उसमें कौन हुआ मुकर्रर? एडवोकेट अरशद साहब हुए और जो मौजा का पटवारी है वो हुआ। फिर क्या हुआ? उनके साथ एक और वकील आए, रियाज बसरा, वो इत्तेफाकन आए या साथ आए उनके। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? ये कब की बात है? ये 25 तारीख को हुआ मामला। 25 तारीख को कमीशन, 25 सितंबर को कमीशन आया 2024 यानी आज से अभी 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले। 4 दिन पहले। फिर क्या हुआ जी? 25 को कमीशन ने हमें इतला दी, हमारे वकील को बताया, वकील ने हमें फ़ोन करके बताया कि 25 तारीख को आपके यहाँ कमीशन मुकर्रर है, वो आ रहे हैं। फिर जब पहुँचे तो जब वहाँ यहाँ पहुँचे हैं हम खसरा नंबर 1796 में गए हैं। ठीक, आप भी साथ थे, मौजूद हैं? जी मैं मौजूद था, मैं साथ था। और वहाँ जाके उनको बताया कि जी कमीशन आया है। उन्होंने कहा जी कि हमें तो पता ही नहीं है कमीशन आ रहा है या नहीं आ रहा। कमीशन ने बजाते खुद कहा है कि जी मैंने इनके वकील साहब को बताया, आपके वकील साहब को बताया कि जी कमीशन आ रहा है तो आप फरीकैन को इकट्ठा करें। जी, हमने और एडवोकेट साहब ने सब ने बारी बारी उनको समझाने की बात है। वो बाजिद रहे कि हमारा तो कमीशन से लेना देना नहीं है, कमीशन तो हमें पता ही नहीं आना है। ये कौन अदा कर रहा है? ये रफ़ीक कह रहा है और लतीफ़ कह रहा है और जमान कह रहा है। और वो कह रहे हैं ये मिली भगत से आया है। तीनों की यकजुबान थे, अपनी अपनी बारी में बोल रहे थे, ये तो मिली भगत से आया जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने ये कहा कि ये तो बदमाश लोग आ गए यहाँ पे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, यानी जो भी है सख्त लहजे में। फिर वहाँ जो दूसरे सेकंड वकील से उन्होंने कहा कि जी आप तो इन्हें अदालत कर रहे हैं, ये जो कमीशन वकील साहब आए ये जज की हैसियत रखते हैं। उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया है। फिर उनकी तलखलामी बढ़ती गई है। अच्छा, दोनों फरीकैन। उसके बाद उन्होंने जिद किया जी रकबे की पैमाश की जाए।
उन्होंने मोहम्मद लतीफ़, मोहम्मद रफ़ीक, जमान ने कहा कि रकबे की पैमाश की जाए। फिर पटवारी मौजा ने कहा कि हमारे पास अक्स मसावी मौजूद है और अक्स मसावी की मौजूदगी में हम इसकी पैमाश इधर ही कर लेते हैं। वो बाज़िद रहे और उन्होंने उस कमीशन को बताया कि आप पैमाश करें, फिर करें। रकबे की पैमाश हुई 17 हुई। अच्छा, 1796 में उधर बैठ के बात हुई। वकील साहब ने उनको, जो कमीशन में कर रहे थे, उनको कहा कि जो मैंने पैमाश की है इसके मुताबिक आप दोनों फ्रीकैन बैठ जाएं, रकबा इनका शो हो रहा है और आप इनसे बात करके डील कर लें। यानी बात वहाँ क्लियर हो गई कि रकबा हमारा है। कमीशन ने ये बात जी बिल्कुल वर्बली कर दी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद उन्होंने कहा जी कि आप अपने कलम बंद कराएं, अपने बयान। वालिद साहब जमालदीन ने कलम बंद कराए। ठीक, केस उनकी तरफ से है। आपके वालिद साहब जमालदीन, और उनकी वल्दियत क्या है? सतार मोहम्मद। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने अपने बयान कलम बंद करवाए। उसके बाद उन्होंने कहा जी 2 गवाहान दें जी। कौन? हमने एक गवाह दिया जावेद इकबाल वालिद मोहम्मद रमजान, ठीक है, जो कि खास गवाह थे। उनके पास वो गए कि हमें जी रास्ता लेकर दें खलील और जमालदीन वगैरह से। ये किसने कहा? ये रफीक और लतीफ उसी ने वक्त कहा। ना आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले। अच्छा, फिर यानी ये मामला पहले चल रहा था और इल्म था सबको? इल्म था सबको। अच्छा, फिर ये उस वक्त आप जब ये बता रहे हैं वाकया, फिर क्या हुआ? जावेद ने गवाही दी कि मैंने ये ब्लॉक रखवाए थे। इसका मतलब है कि जगह आपकी नहीं है, जगह जमालदीन की है, इसलिए आपने मुझे कहा कि ये ब्लॉक रखवा के दें और हम इसमें रास्ता बनवाएं। अच्छा, फिर दूसरा गवाह जावेद इकबाल पेश किया। उसने भी वही कहा कि जी मेरे पास आप गए कि हमें रास्ता लगवा के दें। दूसरा गवाह एक जावेद हुआ, दूसरा कौन? दूसरा भी जावेद है। अच्छा, वल्द दोनों की वल्दियत? वल्द अब्दुल खालिक है। अच्छा, एक के मोहम्मद रमजान है और दूसरे की वल्दियत अब्दुल खालिक। दोनों जावेद। अच्छा, फिर जी आखिर जी अब बयान कलम बंद होना शुरू हो गए। उसके बाद रफ़ीक ने पहले तो कहा कि जी मैं बयान नहीं देता हूँ। अच्छा, जब कमीशन ने कहा कि आपको बयान अगर कमीशन पे एतमाद नहीं है तो बात करें। उन्होंने कहा नहीं जी मैं बयान देता हूँ, लेकिन ये ज्यादती है हमारे साथ, रकबा हमारा है। यानी बात आखिर हुआ क्या? उसके बाद बयान उनके भी कलम बंद हो गए। बयान कलम बंद करके वापस आने लगे। हम नीचे उतरे, रास्ते यानी गोया मैं आपकी बात नाजरीन काट नहीं रहा, मैं ये ज़रूरी समझ रहा हूँ कि गोया ये वाकया जो कमीशन का ड्यूटी थी, फ़राइज़ थे, जो मामला था, उसकी नोयत लीगली जो है वो मुकम्मल हो गई। तो फिर तनाज़ा झगड़ा कैसे हुआ? जब हम कमीशन के साथ वापस आने लगे तो पीछे से जमान नामी शख्स जो है ये केस में भी है, और उसने कहा कि जी इनको मारें बगैर इश्तिहाल। उसने पहले ही एक प्लानिंग तरतीब दे चुका था और उसने कहा कि जो मैंने कहा वो आप करें, यानी कि इनको मारें। अच्छा, फिर क्या हुआ? खवातीन और मर्दों ने यकमुश्त हम पे पीछे से हमला कर दिया। यानी ये जहाँ आपने जो जगह बताई 1796 उसी में 1700 रकबा खसरा नंबर 1796 में वही उनके घर है। तो उनका घर है, जमीन तो आपकी है, जमीन हमारी है, घर कमरे उनके हैं, लेकिन हम अपने खसरा में पहुंचे। हम खसरा में पहुंचे, अपने रकबे में पहुंचे। तो फिर हमलावर हो गए। पहले किसने हमला किया, कैसे हुआ, आप बात बताइए। यकमुश्त हमला किया, लेकिन जो मेरी तरफ आया वो आया था मारूफ। उसने आपको कहाँ मारी? उसने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी जो वार था उसको काबू कर लिया और दूसरे बंदे को मैंने बचाया जो बुजुर्ग हमारे साथ थे। लेकिन मैंने उसकी जो वार था उसको काबू कर लिया और दूसरे बंदे को मैंने बचाया जो बुजुर्ग हमारे साथ थे। अच्छा, फिर वो इधर से टला और उसने मोहम्मद शबीर के सर में वो डंडे से वार किया और उसको जख्मी कर दिया। उसके साथ मोहम्मद अदरीस। अच्छा, मोहम्मद अदरीस ने आनी राड रखा हुआ था। आनी राड यानी लोहे का एक पाइप था। फिर उसने उससे वार किया। अच्छा, फिर जिसके सामने वो आते गया कोई मैंने बरमला तौर पर ये कहा है, मैंने कहा जी हमने लड़ाई नहीं करनी तो आप भी लड़ाई ना करें, बेहतर ये है कि हम इसको अदालत में फेस करें। ये जब ये मारदार होती, फिर क्या हुआ? जब ज़रबात भी लग गई, ज़रबें लगी हैं, मैंने अपने भाइयों को और जितने भी हमारे साथ गए थे मैंने कहा भागें यहाँ से, जान बचा के भागें, हमने इनको मारना नहीं है, हमने इनका जवाबी कार्रवाई नहीं करनी, हम कोर्ट में पेश करें। थोड़ा सा कैमरा करीब लाएं जी, लाइट जहाँ पे इनको जख्म है और रोशनी भी, ये आपके जख्म लगे हुए हैं खून बड़े, मैं आज 4-5 दिन के हैं। जी मैं छड़वाने में मौजूद था, छड़वाने के जी, तो जी लगी। फिर मुझे छड़वाते उन्होंने मुझे भी मारा। अच्छा, ये वाकया जब हुआ और वो जख्मी कौन हुए? मोहम्मद शबीर बहुत सीरियस है, जो आज भी मीरपुर अस्पताल में एडमिट है। यानी समानी से भेंबर और मेंबर से मीरपुर। और कौन सी वार्ड में वहाँ इस वक्त? इमरजेंसी में। अच्छा, ये वाकया आप कर रहे हैं जब वो मारूफ ने मारा और लग गई, और फिर अगला कौन जख्मी हुआ, किसने मारा मजीद? जो मुझे मारा, उसके बाद मेरा भाई है यूनुस, उसको मारा। वो जो जावेद साहब थे जो गवाह थे उनको मारा। रमजान को उनको भी मारा। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? हसन सुबानी को भी मारा। किसको? हसन सुबानी, ये मेरे दाएं साइड पे बैठे जी, हसन सुबानी आपको भी मारा जी? जी मुझे भी मारा। अच्छा, आप बता दीजिए, फिर मैं इनसे दोबारा थ्रू होता हूँ, क्या हुआ? मुझे भी मारा और मेरे भाई को भी मारा, लोगों ने शदीद मारा। जो शदीद जख्मी है वो आपका भाई है? जी मेरा भाई है वो। तो आप मौके के असल आईनी शायद आंखों से देखा आपने? सब मैंने मौजूद रहे? मैं मौजूद था उधर। तो आपके जब भाई को लगी तो फिर एक बार खतरा ये होता है कि इस दौरान
आपने रद्द-ए-अमल दिया, वहाँ बचाया या मारा कुछ झगड़ा? मैंने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरे चाचू यूसुफ हैं, उन्होंने भी बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर भी उनको मारा। तो आपके जो ज्यादा इस झगड़े में जो आप पर हमलावर थे वो कौन था? वो मारूफ था, मोहम्मद मारूफ वल्द मोहम्मद लतीफ़ हैं। ये क्या कहते हैं, ये कहीं मुलाजिम है? जी ये मुलाजिम है। महकमा कौन सा बताया? अमूर हैवानात। अच्छा जी जी, आप इस तरफ आइएगा जी, दोबारा नाज़रीन हम शुरू होते हैं जी। अच्छा, ये फिर जब झगड़ा क्लोज हुआ तो क्या हुआ? यानी झगड़ा जब ये हुआ तो अभी मेरे वालिद मोहतरम जो है वो साइन नहीं करते, उन्होंने अंगूठा लगाना था। फिर मैंने कमीशन को पैड मुहैया किया कि इनको अंगूठा लगाने के लिए उसको स्याही मुहैया करें। जब ये जख्मी हो चुके थे, मैं जख्मी हालत में वकील साहब के पास आया और वो जो आपको मरने वाले थे वो कहाँ थे और बाकी कहाँ थे? हमने तो जान बचाई है भाग कर। नहीं, फिर कमीशन वहाँ से तो फिर वहाँ से कमीशन निकल आया और वो जो मारने वाले थे वो बदस्तूर लोगों के ऊपर टूट पड़े हुए थे, मैं उनसे भाग के निकल आया। तो जब ये आप जख्मी हो गए और कमीशन भी आ गया तो वो उस वक्त वो मारने वाले मुल्ज़मान कहाँ थे? जैसे हम अपनी जानें बचा के अपने घर की तरफ आए तो उन्होंने अपने कन्वेंस पकड़ी और थाना चौकी तरफ दौड़ लगा दी ताकि उधर जाकर बताएं कि ये हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। जी, ये वाकया आपका तकरीबन मुकम्मल हो गया, कुछ बात आपने कहनी है तो बताएं। झगड़े की हद तक ये है कि इससे कबल मोहम्मद रफ़ीक के भाई मोहम्मद शबीर ने मेरे कज़न के इसी रकबे के तनाज़े में बाजू तोड़ा था। वो आपके कज़न का नाम? मोहम्मद आलम। अच्छा, ये वाकया पुराना जिक्र आपने कर दिया। 2014 का उसका FIR वगैरह हुई? जी FIR हुई, केस लगा और उसके बाद माफीनामा पेश किया गया। चलें, वो क्लोज हो गया था। तो अब जब कमीशन आपका वहाँ से उठ रहा है, झगड़े खून खराबे के बाद तो साइन हुए, फिर वाइंड अप कैसे हुआ, मामला खत्म कैसे हुआ? खत्म तो यहाँ आकर हुआ और हम भी अपने वकील साहब ने हमें कहा जी कि आपके साथ भी ज्यादती हुई है, आप भी इंतजामिया के पास जाएं। जो कमीशन का रिकॉर्ड था, साइन हो गए, उन्होंने सम अप किया और चले गए वापस। अच्छा, फिर अब आप यहाँ से पहुँचे हॉस्पिटल या थाना? ना, हम सब पहले शदीद जख्मी को लेकर हम पहुँचे थाना से मजरूबी फार्म लिया, उन्होंने हमें रेफर किया 3 बंदों को। ठीक है, जो जख्मी थे जी, तो फिर THQ हम वहाँ गए, उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए और जो उसकी ड्रेसिंग किया उसमें उसको टांके लगे हैं, तकरीबन 11 टांके लगे। यानी ये तो बात आपकी हो गई कि वो जख्मी हुआ, प्रोसेस शुरू हो गया। अब FIR दर्ज हो गई या नहीं? हो गई है, FIR दर्ज हो चुकी है और 3 मुल्ज़मान गिरफ्तार हैं। मोहम्मद ज़मान वालिद मुंशीला रखा, मोहम्मद मारूफ वालिद मोहम्मद लतीफ़ और हबीब वालिद मोहम्मद रफ़ीक। और मुल्ज़मान में और कौन शामिल है? और एक मोहम्मद अदरीस वालिद मोहम्मद रफ़ीक है जो कि 27 तारीख को मुल्क पाकिस्तान से सऊदी अरब में रवाना हो गया। अच्छा, इसी मुल्ज़मान की हैसियत से पुलिस को भी मतलूब है। अच्छा, आपकी बात मुकम्मल अगर हो गई है तो फिर मैं कुछ कहूँ, अगर बात मुकम्मल है तो असल बात जो होनी थी, क्योंकि कमीशन कायम करके चला गया, झगड़ा हुआ, पुलिस स्टेशन चले गया और बंदा अभी आपका एक हॉस्पिटल है और मामला अभी ज़ेरे कार हैं और आपने मीडिया को 2-3 दफ़ा टच किया, लेकिन स्टेटमेंट का फैसला हुआ कि हम अदालतों से और हॉस्पिटल वगैरह से फारिग होंगे तो आप आ जाएं। जी तो आज आप फिर दोबारा पुलिस स्टेशन गए थे। आज क्या हुआ? आज तारीख है 29 सितंबर 2024। क्या हुआ? जी, कुछ कागजी कार्रवाई रहती थी, उन्होंने हमें बुलाया और सुबह तारीख है। अच्छा, अबूरी जमानत की या जो गिरफ्तार है उनकी? अबूरी जमानत की है, जो गिरफ्तार है उनके लिए। तो किसी ने अबूरी भी कराई है? जो गिरफ्तार है वही है? एक अबूरी जमानत हो चुकी है, तैयब वालिद मोहम्मद रफ़ीक। वो कंफर्म हो गई अभी? अबूरी जमानत है उसकी। अच्छा, सुबह आपकी कोर्ट में तारीख थी और पुलिस ने आज की कार्रवाई आपसे करवाई? जी, स्टेटमेंट जो भी करना था। अब मैं कुछ आपसे कहूँ और वाइंड अप करें हम रिपोर्ट, या कुछ और आप कहेंगे? जी, मेरा ख्याल में अब काफ़ी है, बात मुकम्मल हो गई। अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहूँगा, ये आ गया आपका मौक़िफ़। अब हमारे ऑडियंस जो और आला हुकाम और आम पब्लिक है वो ये चाहती है कि कोई इन्वेस्टिगेटिव सहाफ़ी हो या जो सहाफ़ी हो वो तहकीकाती सहाफ़त के तकाज़े पूरे करें। अब आपका केस आता है, आपके बयानात की हद तक मुकम्मल है जी। आपने भी उस पर तशफ़ी का इज़हार किया कि मैं मुतमिन जो मैंने कहना था वो कह दिया। ये सारे रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है? जी, मौजूद है। और अगले मरले पर चूँकि हम इसका अगला एपिसोड भी बनाएंगे जी। अब अगले एपिसोड के लिए हमें आपकी रिक्वायरमेंट यह है, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या दूसरे फरीक का हक है या आपकी बात ही काफ़ी है? मेरी बात से तो पूरा खुलासा नहीं आउट होता। आप दूसरे फरीक से भी मिलेंगे, उसका भी मौक़िफ़ लें तभी तो जाकर और उस जगह के पे भी हम जाना चाहेंगे जहाँ ये वाक़या हुआ, उसका खतरा नंबर रिकॉर्ड भी देखेंगे। जी बिल्कुल देखें। और अगर ज़रूरत पेश आती है तो महकमा माल से भी पूछें या ऑन रिकॉर्ड पूछें कैमरे के सामने, या वैसे वो जैसे आपको जो हमारी चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है उसके मुताबिक करें। तो बात का हमारी इस वक्त तक की जो रिपोर्ट है, आज का जो हमारा ये वीडियो क्लिप है तहकीकाती तकाज़े का, इसको हम एपिसोड भी कह देते हैं, इसको हम मुकम्मल किए दे रहे हैं और आपको ये बताए दे रहे हैं कि हम अगले मरले पर आपसे जो ज़रूरत होगी, जो उनकी जानिब से सवालात बनेंगे वो हम आपसे भी करेंगे। इसमें मेरी एक और रिक्वेस्ट है करें कि मोहम्मद मारूफ वालिद मोहम्मद लतीफ़ जो एक सरकारी मुलाजिम है और उसको चाहिए था कि वो इसमें
मदाखलत करके उसको रोकता है इस लड़ाई को, लेकिन आज तक वो अरेस्ट है। और मेरी औकाम बाला से दरख्वास्त है आपकी वसासत से कि वो एक वारदाती है, उससे पहले भी उसने 2-3 वारदातें की हैं और मुलाजिम भी है मुलाजम की हैसियत में ही की है। अमूर हवालात में है। कितनी उसकी सर्विस है? कोई नया सर्विस उसकी तकरीबन 7 साल के लगभग है। अच्छा जी, ये रहा जी नाजरीन इनका जो मामला, और हमने इस पे बात कलेक्ट कर दी कि हम इस पे तहकीकाती अमल के जो तकाज़े हैं वो पूरे करने के लिए दूसरे फरीक का मौक़िफ़ भी लेंगे, रिकॉर्ड भी लेंगे, और हम उन पे अगर ज़रूरी बनेगा जो जो सवालात उठेंगे उसके वो भी उन पे करेंगे, उनके जवाब लेंगे। अगर जरा की ज़रूरत होगी तो भी वो करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा तहकीकाती अमल पूरा हो और अवाम और आला हुकाम के सामने हक़ाइक़ जाएँ, और इन्हीं हक़ाइक़ की रोशनी में अदालत की मुआवनत भी हो, पुलिस की भी हो, इदारों की भी, और अवाम में शऊरी बेदारी भी आए, और मीडिया का जो हकीकी तकाजा है, जो एक रोल है वो भी पूरा हो। आज का हमारा तहकीकाती अमल फिल वक्त दोनों सतह पे स्टेटमेंट भी और तहकीकाती अमल का भी तकाजा जो बनता है स्टार में वो पूरा हुआ। आज की रिपोर्ट हम वाइंड अप करते हैं कलेक्ट करते हुए। आपसे चाहूँगा अपने कैमरामैन साथियों अरसलान खान और नकीबुल्लाह चौधरी के साथ इजाज़त।